अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका आज के अकेडमी में। तो आज हम हाज़िर हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर और आज का हमारा टॉपिक जो है वो एचआईवी एआईडीएस एड्स के मुतालिक है, ठीक है? एड्स क्या है दरअसल और एचआईवी क्या है? एचआईवी जो है वो उसकी प्रोनंसिएशन है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक वायरस होता है जो कि अटैक करता है हमारी इम्यून सिस्टम के ऊपर। एड्स की बात करते हैं तो एड्स का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एचआईवी वायरस होता है वो इंतहा की जो है वो फाइनल स्टेज पर मौजूद होता है और ये जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मुदाफ़ियाती निज़ाम को क्या करता है? डैमेज करता है। फिर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन की बात हो जाए। फिर उसके बाद जो है अगर हम कोई टीका वगैरह लगाते हैं, शेयरिंग नीडल्स, उससे जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है। इससे जो है वो जो मदर फीडिंग करवाती हैं, अगर मदर को होगा तो वो वो चिल्ड्रन के अंदर भी जो है वो हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी एड्स जो है उसका फैलाव बढ़ सकता है। ये हमारे पास साइकिल पड़ा हुआ है, एचआईवी वायरस पड़ा हुआ है, जो कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के इम्यून सेल दिखाए गए हैं। ये इसके ऊपर अफेक्ट करेगा और जिसकी वजह से हमारा जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या-क्या बीमारी लाक हो सकती हैं। इसमें जो है वो निमोनिया आ गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये जो है वो सेल बना हुआ है जिसे बता रहे हैं कि एचआईवी ने अफेक्ट किया है। फिर उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ लाक हुई हैं, जैसे कि निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस हो गया। देन उसके बाद जो है वो अगर हम इसकी प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले एचआईवी वायरस जो है वो फ्लू लाइक सिम्पटम्स होते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है कि ये जो है वो एक्टिव हो जाता है और ये स्लोली सिम्पटम्स पूरे जिस्म में फैलाना शुरू कर देता है। थर्ड स्टेज में हमारे पास एड्स जो है वो ये सीवियरली डैमेज कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे जिस्म में इन्फेक्शन भी फैल जाता है और लास्टली जो है वो कैंसर इसका बन जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास जो है वो एंटी जो है वो रिट्रोल वायरस हो गया, थेरेपी हो गया, ये जो है वो कंट्रोल करती है एचआईवी वायरस में और ये इसको क्योर करती है। अगर हम लोग ट्रीटमेंट और की बात करते हैं तो ये जो एंटी रेट्रो थेरेपी होती है ये हेल्प करती है एचआईवी वायरस में। इसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो ये जो है वो प्रैक्टिस करती है सेव में और उसके बाद डू नॉट शेयर नीडल्स और रेजर और गेट रेडी एंड गेट टेस्टेड रेगुलरली, ठीक है? ये हमारे पास जो है वो टॉपिक था एचआईवी वायरस से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें।